लड़की ने अचानक आतंकित होकर पाया कि जमीन पर पड़ी यह बैज उसे किसी अन्य दुनिया में ले जा सकता है। यहाँ एक बेजोड़ स्वर्णिम धारा थी और ऐसा लगता था कि पास में ही एक स्वप्निल महल भी मौजूद था। हालांकि वह अभी अभी चली थी। लड़की का माथा सीधे एक बड़ा उभार बन गया। दर्द की परवाह किए बिना उसने तुरंत पैकेजिंग पेपर निकालकर बैज को लपेट लिया, यह जानने के लिए कि यह आखिर क्या चीज है। लड़की ने यहाँ तक कि कार में बैठते समय भी ध्यान भंग नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को भी आमंत्रित किया कि वह भी इसे देखने की कोशिश करे। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ और जब एरचुई हैरान होकर खुद छूने लगी तब देखकर बेटी को इतनी नर्वस, आदमी ने पहले सोचा कि लड़की को भ्रम हो रहा है, इसलिए बिना किसी दया के उसने वह हुई जंग जब्त कर लिया। परंतु ऐसा करने के बावजूद भी अर्चुई की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आधी रात के समय जब पिता सो गए, लड़की चुपके से आदमी के कमरे में घुस गई और दराज से फिर से उस हुई जांग को छू लिया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि केवल मैं ही उसे अन्य दुनिया में पहुंचने की विशेषतम संभावना रखता हूँ। ये सोचकर एयर क्वीन ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और दूर के शहर की अच्छी तरह से खोजबीन करना चाहा। लेकिन उसने जब कुछ कदम ही बढ़ाया तो अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। कोई उपाय न देखते हुए एयरचुई को मजबूरन दाईं ओर धीरे धीरे चलना पड़ा, जिससे उसे सही रास्ता मिला। लेकिन यह नहीं जान पाई कि अनजाने में तब जाकर लड़की को अचानक एहसास हुआ कि भले ही उसने दूसरे दुनिया को देखा है, पर अपने शरीर के अनुभव से वह अभी भी पृथ्वी पर ही है। हालांकि वह मौजूदा स्थिति को समझ चुकी थी, लेकिन दूसरे दुनिया में मौजूद शहर ने उसे गहराई से आकर्षित कर रखा था। इस प्रकार लड़की ने साइकिल पर सवार होकर फिर से शहर के चिन्ह को चिन्हित किया और तुरंत शहर की दिशा में तेजी से दौड़ने लगी। बस पलक झपकते ही वह एक खुले मैदान में आ गई, जब तक कि दोबारा लड़की ने हुई जंग को छुआ।